Hello everyone, welcome back our YouTube channel Bhuvnesh Vansh Be With The Education. Today will be our 7th AEC Ability Enhancement course class in which we will study about BA, BSc and BCom honors EVS syllabus of all units, in which our today's topic is part 3rd natural resources, subtopic is energy resources. So first of all, you subscribe to our channel so that the list upcoming courses will be provided to you. You will find the link of the given PDF in the description box and list of our latest B honors in the course semester 2 of DSC 6 हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं lessons playlist videos link will be found in the description box. So we will start our today's lesson natural resources, energy resources. In this unit we will study about natural resources, energy resources. There are sub main topics. Firstly, we will introduce our energy resources, growing energy needs, sources of energy, renewable and non-renewable sources of energy, energy contents of fossil fuels and nuclear energy. Then summary of the chapter. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या क्या उद्देश्य हैं इस चैप्टर को पढ़ने के। लर्निंग ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हम एनर्जी को, उसके अलग अलग सोर्सेज को आइडेंटिफाई और डिफरेंट टाइप से एग्जिस्ट है उसे हम देख पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे एनर्जी डिमांड्स को ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन कि पॉपुलेशन में एनर्जी कहाँ सबसे ज़्यादा चाहिए। ग्लोबलाइजेशन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम एनर्जी को एनालाइज करेंगे कहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड है। लिस्ट बेनिफिट्स की लिस्ट हम बनाएंगे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज के, ठीक है, जिसमें कोल भी यूजेबल होगा। क्लासीफाई करेंगे हम एनर्जी रिसोर्सेज को रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। बेनिफिट एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। इंट्रोडक्शन। द टर्म एनर्जी वॉज कॉइन्ड बाय थॉमस यंग। जो हमारे थॉमस यंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस एनर्जी टर्म को डिफ़ाइन किया था 1737 टू 1829 में, 80 ईयर्स आफ्टर न्यूटन ने अप्लाई किया था इसे, जिसे काइनेटिक एनर्जी कहा गया। द टर्म एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी। जो एनर्जी टर्म है उसको डिफ़ाइन किया गया है किसी भी काम को करने की कैपेसिटी या एबिलिटी टू डू वर्क। एंड टू लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द एनर्जी। दो लॉज इसमें लगाए गए। जो फर्स्ट लॉ है उसमें स्टेट्स ऑफ एनर्जी बताई गई हैं जो कि कभी भी बनाई नहीं जाती या तोड़ी नहीं जाती। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर। यह एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती रहती है। सेकंड लॉ यहाँ पे बताया गया था कि डिसिपेटेड इनटू एन अनअवेलेबल फॉर्म, एग्जांपल हीट एनर्जी। देयर इज़ नो स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम one from to another in the context of protoplasm that is 100% efficient. एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो एनर्जी है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए लगाई जाती है। बायोकेमिकल रिएक्शंस हो या किसी भी तरह से कुछ भी हो, उसमें हर एक ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ऑब्टेन की जाती है, जिसमें अबाउट 99.8% जो हमारी एनर्जी वो सोलर रेडिएशन से आती है। हमारे सोलर एनर्जी है जो वो प्लांट्स यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, उसे स्टोर करने के लिए, जिसे प्लांट्स को बायोमास के रूप में दी जाती है। कंजप्शन ऑफ एनर्जी इंडिकेटिव ऑफ इन डेवलपमेंट because almost all developmental activities require energy either directly और indirectly। यह प्लांट्स में ही जाती है और प्लांट्स टू ह्यूमंस, ह्यूमंस टू ह्यूमन वेरी करती है। ग्रोइंग एनर्जी नीड्स।
जो हमारी एनर्जी है उसकी हमें इतनी ज़रूरत क्यों है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ प्रोसेस में कंट्री के डेवलपमेंट और ग्रोथ प्रोसेस के लिए सबसे ज़्यादा हमें नीड है एनर्जी की। एनर्जी इज़ derived from both conventional and non-conventional resources. Furthermore, it is expected that global energy needs will rise steadily in the next 2.5 decades. इसमें 50% जो बताया गया है एवरेज सिनेरियो 2030 तक बताया गया है, और एवरेज जो एनुअल ग्रोथ है एनर्जी की रेट की वो 1.6% है। इंडिया सबसे ज़्यादा ग्रोइंग मार्केटेबल प्राइसेस पे रखा गया और सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बताया गया है ग्लोबल एनर्जी डिमांड 2035 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। और फॉसिल फ्यूल से रिजर्व्स किए गए हैं। यहाँ आप टेबल देख सकते हो कंजप्शन कैसे है वेरियस सेक्टर्स में एनर्जी का, जैसे ग्लोबल एनर्जी यूसेज है और पर्पस। 24% जो एनर्जी का यूज़ है वो ट्रांसपोर्टेशन में हो रहा है, 40% एनर्जी यूज़ इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है, 30% डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पसेस एंड देन रिमेनिंग 6% जो यूज़ है एनर्जी का वो अदर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में हो रहा है। रीज़न्स क्या हैं इंक्रीज़ इन वर्ल्ड वाइड एनर्जी डिमांड, पूरे वर्ल्ड में डिमांड क्यों है एनर्जी की। फर्स्ट ग्लोबलाइजेशन कि ट्रांसपोर्टेशन लार्जेस्ट कंज्यूमर्स हैं जो वो वर्ल्ड टू वर्ल्ड वेरी करते हैं। एनर्जी इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 50% एनर्जी इसी में चली जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन लिक्विड फ्यूल कंजप्शन हो रहा है कंट्रीज़ टू कंट्रीज़। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पेशली इन इमर्जिंग मार्केट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है मार्केट्स के लिए, जो सामान आयात निर्यात किया जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा मार्केट्स हैं। इंक्रीजिंग वेल्थ स्पेशली इन इमर्जिंग मार्केट्स, जो हमारी ग्रोथ है इकोनॉमिक ग्रोथ या एनर्जी ग्रो भी हम कह सकते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मतलब 50% टू लोअर डिमांड इसी की है। द रैपिड ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, सबसे अधिक तो पॉपुलेशन के ऊपर ही, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो ये रैपिड वर्क है हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए, हैवी स्ट्रेस है ये सभी रिसोर्सेज पर कि ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ज़्यादा रिसोर्सेज भी यूज़ होंगे, अनवांटेड नीड्स रहेंगी। हमारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के हमारे सोर्सेज हैं, ये पूरा चार्ट है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। 2 टाइप्स की होती हैं हमारी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल जिसे हम नॉन रिन्यूएबल या एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं, और नॉन कन्वेंशनल को हम रिन्यूएबल या इनएग्जॉस्टेबल कह सकते हैं। कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल में जाएगा और नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल में जाएगा। एग्जॉस्टेबल नॉन रिन्यूएबल में जाएगा और इनएग्जॉस्टेबल रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जाएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं लेनी। तो नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं, उनमें हमारी सोलर विंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइड्रोजन ओशन जियोथर्मल बायोमास ये सभी आती हैं एनर्जीज़। और इसी में हमारे ओशन के अंदर हमारी ओशन वेव्स टाइडल ओशन थर्मल ये सभी एनर्जीज़ आती हैं। उसी तरह कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में हमारे फॉसिल फ्यूल एंड न्यूक्लियर पावर एनर्जीज़ आती हैं। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एनर्जी के क्या हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एनर्जी नॉन कन्वेंशनल या इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज एनर्जी वह रिसोर्सेज हैं जिन रिसोर्सेज को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, कि एक बार हमारा वो रिसोर्स ख़त्म हुआ तो हम उस रिसोर्स का उस संसाधन का प्रयोग दोबारा
किसी अन्य कार्य में कर सकते हैं। इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड्स हैव कंपेल्ड कंट्रीज ऑल वर्ल्ड थिंक ऑफ अ पॉलिसी ऑन एनर्जी एंड लुक इनटू पॉसिबिलिटी। तो इसको हम एग्जॉस्ट कर सकते हैं, जैसे coal and oil will exhaust one day. The energy crisis has shown for the sustainable development of energy sectors. Efforts develop of sources of energy, geothermal energy, ocean energy, wind energy, ये सभी वेस्ट, अर्बन वेस्ट एनर्जी, एग्रीकल्चर वेस्ट एनर्जी, प्लांटेशंस, नॉन पोल्यूशन, एनवायरमेंटल, क्लीन, सोशली रेलिवेंट, मोरओवर, ये सभी चीज़ें हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज या सोर्सेज कन्वेंशन एनर्जी, तो ये वो रिसोर्सेज है जिनको बनने में तो सालों साल लग जाते हैं, बट जैसे कोल, पेट्रोलियम, फ्यूल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल्स, यूरेनियम, थ्रोनियम, तो ये सभी को बनने में तो लाखों सालों, अरबों करोड़ों साल लग जाते हैं बनने में, कंजप्शन होने में, बट जैसे ही ये प्रयोग होते हैं तो दोबारा इन्हें यूज़ हम नहीं कर सकते। तो ये हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। एडवांटेजेस क्या हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के? रिन्यूएबल एनर्जी अवेलेबल रहती है फ्री टू यूज़ के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी लो और ज़ीरो कार्बन एमिशंस, देयरफॉर कंसिडर ग्रीन एंड इको फ्रेंडली है ये। Renewable energy develops self-reliance and minimize the reliance on any third country for the supply of energy। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज को लेस कंजम्पशन चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है, और इसमें अलग अलग तरह के हमारे इंस्ट्रूमेंट, प्लांट्स प्रोवाइड जॉब्स, मैनी पीपल रिन्यूएबल सोर्सेज में आते हैं। बट डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ, ये हाई कॉस्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे रहते हैं, नॉन अवेलेबिलिटी रहती है इनमें, सोलर लाइट ओनली डेज़ में ही यूज़ होगी, और बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, मॉडिफिकेशन होगा लोकल एनवायरनमेंट का, जैसे डैम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी के लिए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एनर्जी के क्या एडवांटेजेस हैं? जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज की डिसएडवांटेजेस हैं वो इसकी एडवांटेजेस हो जाएंगी, और जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज की एडवांटेजेस हैं वो इसकी डिसएडवांटेजेस हो जाएंगी। तो एडवांटेजेस हैं नॉन रिन्यूएबल की, ये कॉस्ट फ्री होते हैं, चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ग्रेट अमाउंट रहता है एनर्जी का, और स्मॉल अमाउंट रहता है रिसोर्स यूज यूरेनियम का। डिसएडवांटेजेस क्या है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में लिमिटेड ही रहता है, वन डे में ज़्यादा यूज़ हम नहीं कर सकते। ये नॉन इको फ्रेंडली होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, इसमें गैसेस होती हैं। आप इस तरह से डिफरेंस भी कर सकते हैं दोनों में, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन्हें हम कैन बी रिन्यूड, रीजनरेट, रिप्लेस्ड अगेन टू अगेन यूज़ कर सकते हैं, बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम रिन्यूड, रीजनरेट, रिप्लेस्ड अगेन टू अगेन यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, द स्टॉक और रिजर्व्स ऑफ दीज रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। इनके रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अनलिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं स्टॉक में, बट उसके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिमिटेड रिजर्व्स रहते हैं। एग्जाम्पल है हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज का वाटर एनर्जी, एयर एनर्जी, सन एनर्जी, एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमारे फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, न्यूक्लियर फ्यूल एक्सेट्रा आते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमारी एनर्जी है सोलर एनर्जीज। सोलर एनर्जी के यहाँ पे एडवांटेजेस हैं, उसे हम कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस फिर हमारी विंड एनर्जी आएगी। विंड एनर्जी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस।
हाइड्रोजन एनर्जी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओशन एनर्जी का हमने पहले भी पढ़ा हुआ वाटर रिसोर्सेज, इसके फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में वाटर रिसोर्सेज में, जिसमें हमने ओशन एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये इन सभी को कर लिया था। टाइडल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इन सब पार्ट्स की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आप इस पीडीएफ में अपने हिसाब से नोट्स बनाकर पढ़ सकते हैं। जो जो आपको मेन पॉइंट लगे वो सभी एडवांटेजेस आप डिसएडवांटेजेस लर्न कर सकते हो। मैक्सिमम इस पीडीएफ में, इस बुक में आपको 6 to 7 ईच दे रखी हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जियोथर्मल एनर्जी है हमारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको मेन पॉइंट, हेडलाइन, सब हेडलाइन लर्न करनी होंगी सभी एनर्जीज, जैसे जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास, सन एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमारे फॉसिल फ्यूल्स आ जाएंगे, जिसमें कोयल, ऑयल, नेचुरल गैसेस आएंगे। फिर आप कोयल का हम कर सकते हैं। कोयल के बाद पीट एक क्या है, एक प्रीकर्सर है कोल का, जो कि सॉफ्ट ऑर्गेनिक मटेरियल में कंसिस्ट होकर बना होता है। डिकेड प्लांट्स, जो कि मरे हुए डेड प्लांट्स होते हैं, बिकम्स कोल बनने के लिए 60% जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका भी कोल बन जाता है। फिर बायोगैस की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, पेट्रोलियम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, नेचुरल गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब आता है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, तो इसमें हमारी ये आएगी chemical equation 92U235 plus ions, this related to gives energy plus carbon bio, इस तरह से आप कर सकते हो। in which the nucleus of certain isotopes, isotonic, icotonic, इस तरह के ions होते हैं। यूरेनियम 235 न्यूक्ली होगा, are most commonly used in the nuclear factors। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन, एक तो न्यूक्लियर फिजन है और न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन में क्या होगा, इसमें सर्टेन आइसोटॉप्स होते हैं लार्ज नंबर ऑफ मास में। न्यूक्लियर में होता है बॉम्बमेंट, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन के साथ। और न्यूक्लियर फ्यूजन में हैवियर न्यूक्लियस होते हैं, आइसोटॉप्स, टू आइसोटॉप्स होते हैं इसमें, ठीक है। एलिमेंट रिलीज होते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा स्टीम प्रोड्यूस होती है, रन्स बाय द इलेक्ट्रिक टर्बाइन। कंपोनेंट्स न्यूक्लियर रिएक्टर के, मॉडरेटर, हैवी वाटर, ग्रेफाइट, ड्यूटोरियम, पैराफिन, कंट्रोल रोड्स, कूलेंट, शेडिंग, न्यूक्लियर फ्यूल, ये उसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नेशनल सोलर मिशन, जो नेशनल सोलर मिशन था ये, the National Solar Mission is among the 8th key national mission which comprises India's National Action Plan on Climate Change, NAPCC यह ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जो लॉन्च किया गया था 30 जून 2008 में। in identify the development of solar energy technologies in the country as a national mission in order to promote ecologically sustainable growth and meet the challenge of India's energy security. The National Solar Mission was launched by the Government of India and state government as a major initiative. The Government of India approved National Solar Mission on January 11, 2010. As far as India is concerned, undoubtedly solar energy has got tremendous potential to reduce reliance on non-renewable and depleting energy resources as sunshine, etc. ये पूरा ब्रॉडली आप इसे कवर कर सकते हो। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हुआ था, एनवायरनमेंट एक इम्पैक्ट आया था, सोलर एनर्जी जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली बन गई थी,
ज़ीरो एमिशंस इसके रहे थे, जनरेटेड हुई थी इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट इससे सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है, इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस हुई बट इसमें किसी तरह का कोई भी पॉल्यूशन कॉजेज़ नहीं आए थे एनवायरनमेंट में। सेकंड, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सन इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। इस सोर्स को रिन्यूएबल रिसोर्सेज में के टाइप में रखा गया था, क्योंकि ये जो सन था एब्सोल्युटली फ्री था हमारे लिए, और हम इसे डे बाय डे यूज़ कर सकते हैं और करते भी हैं। इट कैन बी यूज्ड इन रिमोट एंड आइसोलेटेड एरियाज वेयर देयर इज़ नो पावर सप्लाई। सोलर एनर्जी का यूज़ उस जगह पे किया जाता है सबसे ज़्यादा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी ना पहुँच पाए, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती थी लाइक विंड मिल से, जैसे विंड के ज़रिए। मोस्ट सोलर एनर्जी सिस्टम्स हैव लाइफ स्पैन अबाउट 30 to 40 ईयर्स। ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी सिस्टम्स के ज़रिए लाइफ एक्सपेंड हुई है 30 to 14 ईयर्स में, ठीक है। ये आपकी समरी ऑफ द चैप्टर है। ग्लॉसरी, दैन डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें कर सकते हो। रेफरेंस बुक आप यहाँ से देख कर ले सकते हो। और यहीं पर हमारी जो थर्ड यूनिट है, लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एयर रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, ये सभी हमारा कंप्लीट होता है। नेचुरल रिसोर्सेज की यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट होती है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। और आने वाले 3 दिनों में हमारा जो EVS सेमेस्टर 2 का ये कोर्स है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। बस हमारी अब एक यूनिट बची है पॉल्यूशंस के ऊपर, तो वो हमारी 3 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगी। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और आने वाली वीडियो को भी ज़रूर देखें। थैंक यू।